हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी है ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उसके बारे में आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पूरा आपके सामने खोल के सब कुछ पूरा एक एक चीज़ क्या है कि कहाँ किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या मतलब कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने स्टेप में एग्ज़ाम होगा, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा, कौन सी फॉर्म आप एलिजिबल हैं किसके लिए है कि नहीं हैं, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है, ये सब कुछ आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे आप लोग और बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, इसकी वैकेंसी जो वो जोन वाइज आई है, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। ये नॉन एग्जीक्यूटिव जो देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मतलब असिस्टेंट के लिए पोस्ट अब जोन वाइज आई है। चलिए आपको बता देते हैं कौन सी जोन में। जैसे अभी नॉर्थ जोन की बात आ गई है, नॉर्थ जोन जो ऊपर वाला हमारा है, इसमें यूपी, बिहार, ये सब जो स्टेट आते हैं, ये नॉर्थ जोन। इसमें देखिए एक है जेई, जूनियर इंजीनियर सिविल का एक आई है। इसकी टोटल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। एज आपकी 1/8/2022 से काउंट की जाएगी। इसमें देखिए, इसमें आपका बेसिक पे बनेगा 34,000 बेसिक पे बनेगा। ठीक, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 22। इसमें जनरल की अनरिजर्व की 13 है, 4 ओबीसी की हैं, 5 एससी की हैं। अब देख लीजिए जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसका भी सेम है, एज मैक्सिमम एज 28। रिलैक्सेशन इस पर ऐड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 8। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेनो ग्रेड 2। ये ग्रेड 2 का है। इसकी एज कितनी रखी है मैक्सिमम 25 और नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, इसकी मैक्सिमम एज कितनी है 27 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 463। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 142 और उसके इसमें मैक्सिमम है 27। ये तो सब आप देख लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ बताऊँगा अभी आप लोग को। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें 611 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट, इसकी है, इसमें है 1063 वैकेंसी। ठीक, देख रहे हैं। उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसकी टोटल 36 वैकेंसी और टोटल नॉर्थ जोन में है 2388 टोटल वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है ये नॉर्थ जोन के स्टूडेंट जितने लोग हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की का डिपार्टमेंट है। अच्छा वेतन होता है अच्छा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। अब आपको बता देते हैं साउथ जोन में क्या है। देखिए साउथ जोन में देखिए जेई की भी आई है। ठीक है, जेई की आई है, स्टेनो की आई है, असिस्टेंट ग्रेड 2 भी है, असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट भी है, टेक्निकल भी है, डिपोट भी है। ठीक, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए 58155 107 257 435। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है। ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हर जोन में इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ये देखिए ग्रेड 3 हिंदी की भी कितनी टोटल 22 वैकेंसी है और टोटल 989 वैकेंसी आई हैं साउथ जोन में। इसी तरह देख लीजिए ईस्ट जोन में भी आई हैं, मैं बता ही चुका हूँ सबको, ईस्ट जोन में भी आई है। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 768 है। इसमें भी सारी जेई की भी हैं, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्टेनो भी है, ग्रेड 3 असिस्टेंट जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपोट। ये सबसे ज़्यादा डिपोट की होंगी 283, देखा 286। उसके बाद हिंदी की भी है। इसी तरह हर जोन में आई है। वेस्ट जोन, अब ये देख लीजिए वेस्ट जोन में भी आई है वेस्ट जोन की भी टोटल नंबर वैकेंसी देख लीजिए, सब वही पोस्ट है। देख लीजिए सब में वही पोस्ट है। नंबर वैकेंसी कितनी सारी नंबर वैकेंसी हैं कितनी 713। नॉर्थ ईस्टर्न जोन भी आई है, ये देखिए
नॉर्थ ईस्टर्न जोन भी है, इसमें भी सेम वैकेंसी है, ये देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ वही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का डिफरेंस है, 185 टोटल वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं, बताते हैं कि क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी, मतलब कम बढ़ या घट सकती हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ेंगी बढ़ेंगी घटेंगी घटेंगी, घटती नहीं बढ़ती है हमेशा। रिजर्वेशन का बताया गया है किसको कितना परसेंटेज, तो ये लोग ये आपसे कोई तो भाई उनका है, इससे आप लोग को तो मिलना ही है। अब आगे बता देते हैं ब्लाइंडनेस का है, किन के लिए जूनियर इंजीनियर के क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ये सबका हो जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब आते हैं ब्लाइंडनेस लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं सिलेबस क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताते हैं। क्वालिफ़िकेशन मेन चीज़ है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो दिख रहा है 8 पॉइंट क्वालिफ़िकेशन, जे सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसी तरह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जेई के बारे में, जूनियर इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक। अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। स्टेनो ग्रेड सेकेंड ग्रेजुएशन डिग्री विद 40, बता देता हूँ, ग्रेजुएशन चाहिए विथ 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में, और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपका, तभी आप एलिजिबल हैं। मतलब एलिजिबल क्या, मतलब आनी चाहिए तभी पास हो पाएंगे, ठीक। अब आपको बता दें असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, ठीक, कुछ भी है, ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अकाउंट वाले के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मतलब बीकॉम कंपलसरी है, बीकॉम कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें क्या बीएससी इन किसी सब्जेक्ट में आपके पास बीएससी होनी चाहिए, एक जगह बीएससी या तो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए आपके पास, तब टेक्निकल वाला भर सकते हैं, या बीएससी आपके पास होनी चाहिए बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायो, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का यूज़ होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए एक तरह से, प्रोफेंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक, ये होना चाहिए, तब आप इसके लिए टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं असिस्टेंट डीपट ग्रेजुएशन डिग्री, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, इसमें आपको मात्र केवल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं, और कंप्यूटर कोई भाई जिस कंप्यूटर नॉर्मल मतलब चलाना आना चाहिए, डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए कंप्यूटर, मतलब कैसे क्या, मतलब कैसे प्रिंट आउट, क्या मतलब कैसे डाटा स्टोर करना है, कैसे कोई चीज़ देखनी है कंप्यूटर में, ये सब आपको आना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट ग्रेड 3, ओके, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसमें क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश प्रोफेशनल, मतलब इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको ट्रांसलेशन के पर्पज़ से, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी होना चाहिए और हिंदी टू इंग्लिश दोनों मतलब आना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये देखिए गिवन फैक्टर है मेजर वर्क ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 वुड बी ट्रांसलेशन, आपका मेन काम क्या होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, और इस दो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का ही मेन आपका काम होगा। स्किल और फिर हिंदी टाइपिंग भी करना होगा आपको, हिंदी में सेम ऐसे जो लिखा टाइप करना होगा, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए, ठीक। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोबेशन सेल बी सब्जेक्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग, मतलब यही टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का, इतना जान लीजिए।
अब आपको बता देते हैं क्या है आगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन जोन ओनली, मतलब केवल आप एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप साउथ जोन से भी अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्थ से भी अप्लाई कर रहे हैं, साउथ से भी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न से भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। केवल एक जोन से ही एक व्यक्ति एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है। बाकी और आपको बताते हैं जो मेन चीज़ जो आपके काम की है। एज रिलैक्सेशन आपको बता देते हैं। एज रिलैक्सेशन जो SC और ST कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का मिलेगा, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का मिलेगा। जो तो सब कुछ जो सब में होता ही है, उसकी तो बात ही हो, तो हर सब में होना है, तो इसमें भी वही होगा। सेल विथ द अपर एज ऑफ केस ऑफ डिपार्टमेंट एफ सेक्रेटरी शुड बी 50 ईयर्स। ये सब चलो ठीक है, आगे बताते हैं आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। ये तो सब बातें हो गई, इनके बारे में नहीं, आपको बताते हैं एक्सप्लेनेशन सिलेबस क्या क्या आएगा। हाँ ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फेज़ 1 होगा और फेज़ 2 होगा। ठीक, किसी किसी में फेज़ 1 ही होगा, किसी किसी में जिसमें स्किल है जैसे स्टूडेंट में फेज़ 2 भी होगा। आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम फेज़ 1 में क्या क्या आएगा। फेज़ 1 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ये आपको ऊपर करके बता देते हैं। ये फेज़ 1 का है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट में करने होंगे इंग्लिश में। इसमें ग्रामर आती है इंटर लेवल की, वोकैब प्लस ग्रामर ठीक ठाक लेवल आता है, ज़्यादा हाई भी नहीं आता, ज़्यादा लो भी नहीं आता, इंटर लेवल समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे, बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ, इसे कॉन्ट्स कहते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट टाइम मिलेगा, बाइलिंगुअल होंगे। ठीक, अब GS में जनरल स्टडी में देखिए क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस आएगी। ठीक, 8th लेवल तक की 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के फिक्स हैं। 20 + 5 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 15 मिनट मिलेंगे, बाइलिंगुअल होगा। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट मिलेगा आपको। रुकिए, ठीक 60 मिनट मिलेगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग तो होगी, अभी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, आप बता दें, आपको लेवल बता दें कि हाँ थोड़ा और बता दें इसके बारे में। जैसे आप इंग्लिश का दिया, पहले 15 मिनट में केवल आप इंग्लिश, आपके सामने इंग्लिश का ही पोर्शन ओपन होगा, उस टाइम केवल आप इंग्लिश का ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएंगे। अगले 15 मिनट में केवल रीजनिंग ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके नेक्स्ट 15 मिनट में केवल आप मैथ लगा पाएंगे। ठीक, और कुछ नहीं लगा, और लास्ट के 15 मिनट में केवल आप GS के क्वेश्चन ही कर पाएंगे, और मतलब कोई पोर्शन उसमें नहीं दिया होगा। ये नहीं कि मतलब अच्छा पहले ये कर लें, इतने इसमें मैथ में जैसे आधा घंटा ले लें, उसमें जल्दी जल्दी कर, ऐसा नहीं। सॉरी, सब में बराबर ही टाइम मिलेगा, ये अच्छी बात भी है। और कोई मतलब, और नेगेटिव इसमें अच्छा रहता है कुछ। अब देख लीजिए, ये पेपर 1 का पैटर्न है। अब बता दें किस में पेपर 1 होगा, किस में पेपर 2 होगा। JEE वाले में पेपर 1 और 2 भी होगा। पेपर 2 शैल बी सिंगल शिफ्टिंग, मतलब पेपर 2 में थोड़ा आपके उससे सिविल मतलब आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले में सेम यही होगा, पेपर 2 में आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्टेनो में पेपर 2 आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होगा। पेपर 3, ठीक है। अब बता देते हैं इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 पेपर 1 होगा, केवल जो मैंने अभी सिलेबस समझाया बस वही होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। तो अकाउंट में पेपर 1 और 2, सेकंड में क्या होगा, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भाई पूछा जाएगा, क्योंकि अकाउंट से तो अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, इसलिए 2 पेपर होंगे। उसके बाद टेक्निकल में एक पेपर 1 तो सबका कॉमन होता है, सेकंड में आपसे उसी आपका टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिबेट में केवल पेपर 1 होगा, क्योंकि इसमें भाई नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा,
हिंदी में 2 होंगे भाई। सेकंड में आपका हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, यही देखिए आगे बताया जाएगा। पेपर 3 मतलब पेपर 1 स्पेसिफिक फेज़ 2, इसमें देखिए ये देखिए 60 क्वेश्चन चॉइस ईच कैरिंग 2 मार्क्स, ये मतलब बताया गया है 60 मिनट है इसमें। पेपर 2 में 60 है, 60 मिनट होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स, 120 क्वेश्चन होंगे। ये जो फेज़ 1 2 वाले हैं इनके लिए, ये इन पोस्ट के लिए हैं। कॉमन फॉर ABCDEFGH, ये ऊपर अब देख लीजिएगा पोस्ट कोड दिया हुआ है ऊपर, इन पोस्टों के लिए ये पैटर्न होगा। वही इनके में भी क्या है, कुछ नहीं है, अभी बता देता हूँ। देखिए सेम इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, 25 मार्क्स, 20 मिनट टाइम मिलेगा इनको टाइम ज़्यादा मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। जो ये वाले हैं कुछ कोड जैसे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है उनको भाई क्योंकि टेक्निकल भी देना है तो इसमें इनको थोड़ी छूट तो देंगे ही भाई, इसलिए जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 20 मिनट मिलेगा सेम वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाई लैंग्वेज। मैथ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट। अब जीएस में इसमें थोड़ा एक चीज़ बढ़ जाती है, आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमी आएगी, साइंस नहीं आती है इसमें, ठीक। उसके बाद क्लास 10th लेवल की, नहीं साइंस भी आएगी क्लास 10th लेवल की, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक। 25 क्वेश्चन तो यहाँ आ गए, 10 क्वेश्चन साइंस के। रुपये मिनट क्लियर से बताता हूँ। 25 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। ये 5 यहाँ से, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10 20 और 20 25 45 क्वेश्चन, 45 नंबर के, 30 मिनट मिलेगा इसमें क्वेश्चन बाईलिंगुअल होंगे। इस हिसाब से ये देख लीजिए 20 60 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। देखिए लिखा होगा, देखा 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, ठीक। ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं ड्यूरेशन। पेपर 2 में वही बता रहे ना, ब्रांच से रिलेटेड आएगा आपका 60, ब्रांच से रिलेटेड आएगा। सिविल इंजीनियरिंग में इसमें भी अकाउंट से रिलेटेड आएगा, स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी रिलेवेंट स्ट्रीम में, ठीक। एग्रीकल्चर में आपको टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी आपके रिलेटेड स्ट्रीम से। ये हो गया 60 क्वेश्चन। ये उसमें हिंदी वाले में ट्रांसलेशन कराया जाएगा आपसे, बता दे रहा हूँ। जनरल लिटरेचर हिंदी में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। वर्ड सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे। वर्ड सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये देखिए हिंदी टू इंग्लिश के 20 आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज के पॉलिसी के बारे में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और बता देता हूँ आपको, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल से 4 क्वेश्चन आएंगे, एनुअल प्रोग्राम इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई मतलब प्रोग्राम इशूड किया उससे 4 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस आएगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले देख लें, इनका जो टेक्निकल है, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब है जो उनका जो इन लोग पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ये देख लीजिए, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील, इलेक्ट्रिकल वाले देख ले, उनका इलेक्ट्रिकल वाला ये होगा जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए अकाउंट वालों का, अकाउंट का ये सेकंड पेपर जो होगा टेक्निकल, ये वो वाला है इनका पोर्शन, ठीक। ये जो ग्रेड 2 वाले हैं, जो एग्रीकल्चर बॉटनी वाले हैं, इनसे ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। और बता दें पेपर थर्ड तो आपका ये स्टेनो वालों के लिए है, जो स्टेनो होंगे उनको तीसरा पेपर देना पड़ेगा, तो पेपर थर्ड नहीं लिखा था, ये पेपर थर्ड का सिलेबस है स्टेनो वालों के लिए। इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, ठीक। 30 मार्क्स होंगे, 25 मिनट में, इनको टाइम ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इनको स्टेनो देनी है ना इनका, इसीलिए थोड़ा कम हो, स्टेनो कठिन होती है ना, इसलिए इनको टाइम कम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस इनके पास देखिए, एक चीज़ देखिए, इनके में जीएस बहुत आ रही है, जीएस 2 बार आ रही, मैथ नहीं आएगी इनके में, इनके मैथ नहीं है सिलेबस में, मैथ की जगह कंप्यूटर है। देखिए मैथ
30 नंबर की जो जीएस है, वही जीएस में जनरल अवेयरनेस की पूरी जीएस आई, 30 नंबर 20 मिनट मिल रहे हैं। जनरल रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मिनट 25 मिनट। कंप्यूटर आएगा इसके उनके में विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट के बारे में आएगा। 30 क्वेश्चन 30 मिनट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। हिंदी हिंदी दोनों में होंगे 90 मिनट 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन होंगे। यही सब देख लीजिए, यही सब है आपका। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बाकी और इसमें कुछ रिलेटेड अच्छी मतलब ऐसी कोई एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनेंगे, लगभग सभी स्टेट में बनते हैं। ये देख लीजिए, अब देख लीजिए सभी स्टेट में बनने हैं। ये देखिए यूपी में भी बनना है। ये देखिए यूपी में इन स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनेगा। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ सेंटर बनेगा। हर स्टेट में सेंटर ज़रूर है, देख लीजिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में भी बनना है। अब ये मेंस का होगा, मेंस सेंटर कहाँ होगा, मेंस सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, फेज़ 2 के लिए जिनका है। रेजोल्यूशन ये थोड़ा बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ जोन कहाँ है इसमें कम देख ले क्या है। केसेस थोड़ा ये कुछ नहीं इसमें। तो करिए पर्टिकुलर जैसे भी लेवल टू पोस्टेड, हाँ इसमें पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है बता देता हूँ पोस्टिंग कहाँ होगी। नॉर्थ जोन में कौन कौन से आते हैं, ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूनियन चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ जोन में आते हैं। उत्तर आपका यूपी वाले जितने कैंडिडेट हैं वो नॉर्थ जोन से फॉर्म भरे, ठीक है, इतना याद रखिए आपका नॉर्थ जोन लगता है। एडमिट कार्ड भी, स्किल टेस्ट भी ऑनलाइन आएगा। ये सब बाई पोस्ट, ये सब एक चीज़ देखिए। कैंडिडेट इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज एक्सेट्रा। कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे फुल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा बिफोर अप्लाइंग द, मतलब आपके पास सारी पोस्ट के बारे में होना चाहिए, सब सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये हो गया। आगे बायोमेट्रिक डाटा ये तो सब आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देख लीजिए, फॉर्म स्टार्ट कब होगा, 6 तारीख को, 6 सितंबर 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। 10 डेज़ पर एग्ज़ाम डेट जो है 10 डेज़ पहले आ जाएगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आ जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, होएगा, कंफर्म होएगा। ये लोग करा लेते हैं, एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। आगे कुछ नहीं है। चलिए फ़ीस की मैं आपको बता देता हूँ, इस पर कहीं दिखा नहीं, लेकिन होगा कहीं दिखा, मैं देख नहीं पाया हूँ, आपको बता देता हूँ फ़ीस कितनी है। चलिए यहाँ पर रैंक 800 रुपये UR की वो है, फीस है, ठीक है, फीस होता है, फीस UR के लिए 800 रुपये। बाकी किसी की SC ST के लिए 0, नो फीस, ठीक है। बहुत अच्छी। अब आपको कुछ बातें बतानी थी। हाँ, इसकी तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रोज़ शॉर्ट वीडियो दूंगा। एक शॉर्ट वीडियो में पूरा एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। हिंदी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हिंदी इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आप कभी कोई क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं। हिंदी आपको पता है कैसे हिंदी पढ़ाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपको वो एक चैप्टर है हिंदी में लिंग है, लिंग पढ़ाने केवल मैं 2 मिनट में लिंग ख़त्म कर दूंगा।
लिंक पहचानना, अभी पढ़ा देता हूँ लिंक। देखिए, मेरा, मेरी, ठीक, ये देखिए एक सब ये हो गया मेरा मेरी। ठीक, और दूसरा बताता हूँ, बड़ा, बड़ी, ठीक, अच्छा, अच्छी। और एक क्या लिखा था, मेरा मेरी लिखा था ना, मेरा मेरी। देखिए आपको बताओ, देखिए ये कहीं पे किसी भी कोई भी शब्द हो या वहाँ, ऐसे जैसे आप ले लीजिए पत्ता, बड़ा पत्ता कि बड़ी पत्ती कहेंगे, बड़ा कहेंगे, बड़ा कहेंगे तो पुल्लिंग, ठीक। मेरा पत्ता कि मेरी पत्ता, मेरा पत्ता पुल्लिंग है। अच्छा पत्ता कि अच्छी पत्ता, अच्छा पत्ता। मतलब जहाँ अगर जो ये लग जाए, बड़ा लगे, बड़ा लगे, अच्छा लगे, मेरा लगे, वो सब पुल्लिंग होते हैं। जहाँ पे मतलब कोई भी कहीं पे भी है नहीं कि हर जगह एक की, मतलब कहीं कहीं कोई भी एक लग जाए, लगा के देख लीजिए आप, किसी का नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे कैलेंडर, मेरा कैलेंडर कि मेरी कैलेंडर होगा, मेरा कैलेंडर पुल्लिंग है कैलेंडर। बोतल, मेरी बोतल कि मेरा बोतल, मेरी बोतल, तो इसका मतलब ये बोतल स्त्रीलिंग है। देखिए, अच्छा बोतल कि अच्छी बोतल, अच्छी बोतल, बड़ा बोतल कि बड़ी बोतल, बड़ी बोतल, स्त्रीलिंग है। देखिए खत्म, लिंक खत्म। हाँ, तो 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, खत्म। इस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप जितना बता रहा हूँ मैं क्लियर करा दूंगा आपको। मैं एक चीज़ आपसे बता दे रहा हूँ, SCI की वैकेंसी, SCI मेरे पे छोड़ दीजिए। इस बार आप AG ग्रेड 3 मैं बना दूंगा सबको, सब आप लोग AG ग्रेड 3 SCI नौकरी करेंगे, ये मेरा वादा है। वादा नहीं, मतलब कोशिश करूँगा, बाकी आप पे है। मैं सबको तो नहीं करा पाऊँगा, पोस्ट नहीं है इतनी, ठीक है। तो तैयारी करिए, बाकी पूरा सब बता दिया है मैंने आपको। रेगुलर क्लास में डालता रहूँगा, कोई दिक्कत बात नहीं, तैयारी करते रहिए। चलिए, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कहूँगा नहीं कभी कि चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कंटेंट अच्छा होगा सब अपने आप करेंगे। चलिए ठीक है, बाय।